नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन। आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। आइए जानते हैं पहले सुर्खियां। सहमति के बाद गलवान पीछे हटी चीनी सेना। CBSE के बाद ICSE ने रद्द की अपनी परीक्षाएं। दिल्ली में समय से पहले मानसून की दस्तक। रूस में संविधान संशोधन के लिए वोटिंग शुरू। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भारत चीन के बीच हुई सहमति के बाद गलवान घाटी में तनाव को कम करने की कोशिश शुरू हो गई है। चीनी सेना अपने वाहन सहित गलवान घाटी पर झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। सूत्रों के मुताबिक 22 जून को चीनी पक्ष ने आश्वासन दिया था कि वे सैनिकों को फ्रंट एरिया से डेप्थ एरिया में भेज देंगे। इस संबंध में गलवान क्षेत्र में कुछ सैनिकों और वाहनों को उनके द्वारा वापस ले जाया गया। गलवान घाटी में झड़प के बाद ये पहली बार है जब चीन की सेना पीछे हटी है। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड की बची हुई परीक्षा रद्द होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ICSE परीक्षाएं रद्द करने के आदेश दिए हैं। छात्रों की सुरक्षा के मद्देनज़र ICSE बोर्ड ने अपनी सभी परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं। बोर्ड ने कहा है कि वो भी CBSE बोर्ड के इंटरनल असेसमेंट के पेपर को फॉलो करेगा। ICSE ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम परीक्षा रद्द करने के लिए सहमत हैं। महाराष्ट्र राज्य ने बॉम्बे HC को बताया कि वे परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते, इसलिए अब ICSE बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। इसमें आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली का पालन होगा। उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में मानसून के आने की गुरुवार को घोषणा कर दी। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि मानसून पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, हरियाणा के पूर्वी हिस्से, दिल्ली, पूरे उत्तर प्रदेश और पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों तक वीरवार को पहुंच गया। श्रीवास्तव ने बताया कि मानसून नागौर, अलवर, दिल्ली, करनाल और फिरोजपुर से होकर उत्तर की ओर बढ़ गया है। रूस में संविधान में प्रस्तावित संशोधन पर आज 7 दिवसीय राष्ट्रव्यापी वोटिंग शुरू हो गई है। ये वोटिंग 25 जून से 1 जुलाई तक होगी। अगर वोटिंग के जरिए संशोधन को बहुमत हासिल हो जाता है और बिल पारित होता है तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2 और कार्यकाल के लिए पद पर रहने की मंजूरी मिल जाएगी और वो 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। पहले ये मतदान 22 मई को होना था, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने कोरोना वायरस महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया था। आपको बता दें कि पुतिन का उनका मौजूदा कार्यकाल 2024 तक है। अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए 7 दिवसीय मैराथन वेटिंग शुरू हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी आपसे कुछ नई खबरों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी दोस्त कंचन को। नमस्कार।